नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी आज नई दिल्ली में जिला स्तरीय न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी नेता चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भाजपा में शामिल हुए। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए घोषणा पत्र और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने कहा, गुजरात में तेज बारिश का कारण बनने वाले चक्रवात असना के अगले 24 घंटे के दौरान भारतीय तट से दूर जाने की संभावना। और आरती ने पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत ये ट्रेन 3 रेल मार्ग मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल पर चलाई जाएंगी। ट्रेनें 3 मार्गों मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल पर चलाई जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 डिब्बे होंगे और ये यात्रा लगभग 7 घंटे 15 मिनट में तय होगी। मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवाएं रविवार को लखनऊ से और सोमवार को मेरठ सिटी जंक्शन से शुरू हो जाएंगी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन मेरठ सिटी से सुबह 6:35 पर चलेगी और लखनऊ से दोपहर 2:45 पर रवाना होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से मेरठ शहर और लखनऊ के बीच संपर्क में काफी सुधार होगा और यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि चेन्नई एगमोर से नागरकोइल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से त्रिची, मदुरई, डिंडुगुल और तिरुनेलवेली सहित प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन केंद्रों के बीच संपर्क में वृद्धि होगी। चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन के माध्यम से इस क्षेत्र में स्थित कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, अरुल मेघ मीनाक्षी अम्मन मंदिर और रंगनाथर मंदिर में पर्यटकों का पहुंचना सुगम हो जाएगा। यह वंदे भारत ट्रेन 726 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 50 मिनट में तय करेगी और इससे तमिलनाडु के 12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, समावेशी अदालत कक्ष, न्यायिक सुरक्षा, मुकदमों के प्रबंधन और प्रशिक्षण सहित जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की यात्रा पर आज उत्तराखंड जाएंगे। उपराष्ट्रपति देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ देहरादून में राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय और ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ बातचीत करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन कल रांची में आयोजित एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस अवसर पर श्री चंपई सोरेन ने कहा कि वे आदिवासी पहचान और इसके अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण प्रदेश का संथाल परगना क्षेत्र खतरे में आ गया है। श्री सोरेन ने कहा कि घुसपैठ ने राज्य की जनसांख्यिकी बदल दी है। झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। श्री सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया था। श्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी नेता और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन के लंबे समय तक सहयोगी रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या सिखाया गुड़िया? खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह,
तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मालदीव, मॉरिशस तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने चारों सदस्य देशों की ओर से कल कोलंबो में आयोजित एक समारोह में इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पारंपरिक, गैर पारंपरिक और उभरती हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच निरंतर क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के अंतर्गत सहयोग के 5 स्तंभ हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी सुरक्षा और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत शामिल हैं। श्रीलंका यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका तथा मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। कोलंबो से मोइन फारूकी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 3 दिन की यात्रा पर ब्रुनेई और सिंगापुर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 3 सितंबर को ब्रुनेई दारुसलाम का दौरा करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. श्री जायसवाल ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर जाएंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का मानना है कि यात्रा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगी और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की संभावना पर और अधिक दूरदर्शी चर्चा की सुविधा प्रदान करेगी। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने देश में एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश अरबपति एलन मस्क द्वारा देश में एक कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के बाद दिया गया। न्यायमूर्ति अलेक्जेंड्री डी मोरिस ने एक प्रतिनिधि का नाम बताने के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर मस्क को एक्स प्लेटफॉर्म को ब्राजील में ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी। इसके लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई थी। प्रतिबंध के बारे में एलन मस्क ने ब्राजील के न्यायाधीश पर देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करने का आरोप लगाया। पंजाब के अधिकांश जिलों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण पानी की अत्यधिक कमी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 8 जिलों में स्थिति बहुत चिंताजनक है। 9 जिलों में जलस्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सबसे खराब हालात मुख्यमंत्री के अपने जिले संगरूर में है, जहां की जल स्तर करीब 44 मीटर से भी अधिक नीचे तक पहुंच गया है। पटियाला, पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर, रोपड़, कपूरथला, तरनतारण व शहीद भगत सिंह नगर जिलों में भी जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और इन जिलों में यह 28 से 43 मीटर के बीच में है। अधिक जल दोहन के चलते राज्य का करीब 78% क्षेत्र डार्क जोन में है। कृषि विशेषज्ञ इसका प्रमुख कारण धान की फसल को मानते हैं। शेषु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। आकाशवाणी दिल्ली ने महिला सामूहिक मंच के सहयोग से महिलाओं के लिए वायलिन कार्यक्रम का कल आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से देश की महिलाओं का सम्मान करना था। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संगीत महिलाओं की सफलता और योगदान को भी श्रद्धांजलि दे सकता है। उन्होंने आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना की। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। आजादी का पर्व सिर्फ लाल किले से नहीं मनाया, बल्कि सुर के माध्यम से इस पर्व को दिलों तक पहुँचाने का ये प्रयास अभिनंदनीय है।
इस अवसर पर प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी प्रमुख है। प्रख्यात वायलिन वादक पंडित संतोष नाहर, चैताली श्योलिकर और पारोमिता मुखर्जी ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से देश की महिलाओं को सम्मानित किया। वाद्य यंत्र वादक महिमा उपाध्याय ने पखावज और ऋतु मिश्रा ने तबला बजाकर कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। मौसम विभाग ने चक्रवात अस्ना के अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम अरब सागर के पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पिछले 24 घंटे से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में काफी तेज वर्षा हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तटीय कर्नाटक में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत की आरती ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। आरती ने राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड समय के साथ ये पदक जीता। चीन की झुआंगमू बेमा ने स्वर्ण और मैचलिंग चेन ने रजत पदक हासिल किया। वहीं पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीदें आज तीसरे दिन भी निशानेबाजों पर टिकी हुई हैं। आज बैडमिंटन और तीरंदाजी के भी कई मुकाबले होंगे। एक रिपोर्ट। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में आज भारत के महावीर उल्हनकर शूटिंग रेंज में उतरेंगे। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में रूबीना फ्रांसिस अपनी चुनौती पेश करेंगी। कल खेलों का दूसरा दिन भारत के लिए यादगार रहा। भारत ने कुल 4 पदक जीते। निशानेबाजों ने 3 पदक जीते, जबकि एथलेटिक्स में 1 पदक मिला। निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत की मोना अग्रवाल ने हासिल किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रीति पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली धावक बनी। बैडमिंटन में शिवराजन सोलाई मलाई और नित्या श्रीशिवन की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शिवराजन और नित्या ने थाईलैंड के नाथ थापोंग मिचाई और चाई साइयांग की जोड़ी को 21-7 से हराया। बैडमिंटन का मिक्स्ड डबल्स मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। महाराष्ट्र के पालघर में देश की सबसे बड़ी वाधवन बंदरगाह परियोजना समेत कई योजनाओं का शिलान्यास आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पालघर में देश के सबसे बड़े बंदरगाह का शिलान्यास, 12 लाख को मिलेगा रोजगार। देश की जीडीपी पहली तिमाही में 15 माह के निचले स्तर पर आई, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, कृषि सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन का असर, सबसे तेज अर्थव्यवस्था का दर्जा कायम। पेरिस पैरालंपिक खेलों में एक ही दिन में स्वर्ण समेत 4 पदक जीतने की खबर अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित की है। अवनी का फिर स्वर्णिम निशाना, मनीष की चांदी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, संघर्ष की व्हीलचेयर से सम्मान के शिखर तक पहुंचने की कहानी। दुर्घटना के बाद लकवे को मात देकर भारत की सर्वश्रेष्ठ पैरा निशानेबाज बनी अवनी लेखरा। एक तूफान विदा, दूसरे की आहट। दैनिक भास्कर ने मौसम हुआ तूफानी शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है।